साधु संत समस्या नहीं है, ये सारी समस्याओं का समाधान है। सब समस्याओं का समाधान है। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक महात्मा भोले भाले संत थे बेचारे, वो जमात से बिछुड़ गए। अब बेचारे सीधे साधे महात्मा अपना कमंडल झोली लिए, कमरिया कांधे पर लटकाए और डोल रहे थे। बोले अब रात में कहाँ जाएं, जमात तो पता नहीं कहाँ चली गई, पीछे रह गए। तब तक वहां से कुछ चोर निकले, 4-6-8 चोर निकले वहां से। वो भी कंबल अम्बल ओढ़ के, ठंडी का समय होगा, वो भी कंबल अम्बल ओढ़ के सब जा रहे थे चोर। तो महात्मा की दृष्टि, महात्मा ने सोचा कि शायद ये भी संत ही होंगे, चलो कोई बात नहीं, एक जमात छूट गई दूसरी मिल गई। तो पीछे पीछे वो लग गए, उनके पीछे पीछे एक गांव में पहुंचे। ऐसे ही होगा बांकी जैसा गांव। उस बांकी में, उस बड़े गांव में जो वहाँ के मुखिया का घर था, जमींदार का, उसके घर के वहाँ जाकर वो चोर सब खड़े हो गए और उन्होंने सेंध लगाई, मिट्टी में सेंध मार करके, छेद बना करके, सेंध लगा करके, और वो उस घर के भीतर चले गए। वो संत इतने भोले थे कि ये नहीं समझ पाए कि ये संत, ये चोर हैं। उन्होंने सोचा कि हो सकता है इन संतों ने नियम ले रखा हो किसी के घर में इसी तरह से घुसना, अपने अलग अलग नियम होते हैं। उन्होंने कहा चलो हम भी इन्हीं का अनुगमन कर रहे हैं, तो इन्हीं के रास्ते हम भी भीतर। तो वो भी भीतर सेंध के सहारे वो भी चले गए। अब चोर तो सब लूटपाट का सामान इकट्ठा करने में लग गए। महात्मा बड़े दुखी थे कि दिन में आज कहीं भिक्षा भी नहीं हुई, प्रसाद भी नहीं पाया, और भूखे प्यासे, अब रात है गई, वो जमात तो बिछुड़ गई, यहाँ खाने पीने का डोल नहीं दिख रहा। तो हमारे शालिग्राम जी बटुआ ठाकुर को कुछ भूख तो लगे, वो खाने पीने का सामान देखने लगे। उनको बढ़िया मटकी में सुंदर बढ़िया मलाईदार दही दिखाई पड़ गया। बोले वाह वाह भाई वाह, जय हो शालिग्राम भगवान, खूब तपस्या करी आपने आज। न बाल भोग, न मंगला भोग, न राज भोग, न ब्यारू, पर आधी रात कोई सही भाग्य जग गया आपका, और सेवक का भी भाग्य जग गया। हमारे जैसे पूज्य श्री मदन बाबा तस्मई दही आदि के विशेष प्रेमी, अब तो खैर उतनी सामर्थ्य नहीं है इनकी, अब उतने प्रेमी नहीं है, नहीं तो ऐसे ही वो महात्मा दही के प्रेमी थे। दही के प्रेमी होना भी चाहिए। हाँ, दूध तो सुअरिया के बच्चे को भी मिल जाता, गधैया के बच्चे को भी मिल जाता, कुतिया के पिल्ला को मिल जाता, दही तो आदमी को ही खाने को मिलता है। इसलिए मरते मर जाओ, दही खाना मत छोड़ो। दही जैसी अमृत वस्तु धरती पर ही सुलभ है। महात्मा दही के प्रेमी थे। बोले वाह भाई वाह, आज तो मन माफिक चीज मिल गई, पर ठंड का समय है, रात को दही खाना, थोड़ा गुड़ हो जाता तो, गुड़ की परिया और मिल गई उनको, बढ़िया गुड़, देसी गुड़। उन्होंने कहा वाह वाह, बहुत बढ़िया भोग लगा। संपुट खोला, उसी में बटुआ में से तुलसी दल दही में पधराया, शालिग्राम जी को भोग लगाया, गुड़ में तुलसी दल पधराया। अब उन महात्मा का नियम था, भोग लगाने के बाद वो शंख जरूर बजाते थे। अब चोर तो लग रहे थे अपने काम में, महात्मा अपने काम में लग रहे थे। उन्होंने भोग लगा के जैसी अपने झोली से निकाल के शंख बजाया, सोई घर के सब जग गए। चोरों ने सामान बांध के रखा था, वो तो सब जो है भग गए वहां से। चोर सामान छोड़ के चले गए, अपने गांठ का पिछोरा भी वहीं छोड़ गए। छोड़ के चोर तो भगे वहां से। घर वाले जगह हल्ला गुल्ला मचाया, देखा बाबा जी बैठे हैं, वो तो भोग लगा रहे, शंख बजा रहे प्रेम से। तो कहा महाराज कैसे यहाँ आए, साधु का वेश? बोले और भी संत भगवान आए थे, वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, शंख बजते ही भाग गए, मैं हूँ यहाँ। तो लोगों ने कहा भोले भाले संत हैं, अच्छा हुआ चोरों की जमात में भी एक संत आ गए तो घर की चोरी नहीं हुई। साधु ते होए ना, वो महाराज खूब झिक के दही पियो, खूब गुड़ खाओ, और 10वां दिन यहाँ रहना हो तो आराम से रह सकते हो, कोई बात नहीं।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। साधु से काम की हानि नहीं होती। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।